हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आज इस वीडियो में जुलाई 2020 का टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वह एग्जाम चाहे किसी का भी हो, ये क्वेश्चन आप लोग चाहे तो रट लो या एक या दो बार वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग अभी चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग की इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देश को जितने तारीख तक बढ़ा दिया है? कितने तारीख तक? 31 दिसंबर 2020 तक। कब तक बढ़ा दिया है? 31 दिसंबर 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में झंडा फहराया है, कौन है? मीनाक्षी मंदिर। कौन है? मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 आयोजित कराना चाहता है वह कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? क्या नाम है? भारत। क्या नाम है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा सरकार ने जिस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले को बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? रंगवती। क्या नाम है? रंगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? क्या नाम है? चीन। उस देश का नाम है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनटीएल को निलंबित को जितने और 1 महीने का बढ़ा दिया है? कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? 6 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को श्रमिकों की मदद करने के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया उनका क्या नाम है? प्रवासी रोजगार ऐप। आप लोग जरूर याद रखना क्योंकि क्वेश्चन ऐप पूछा जा सकता है। क्या है? प्रवासी रोजगार ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने जिस को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दे दिया वो कौन सा देश है? चीन है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है उसका नाम है उत्तराखंड। क्या नाम है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस बैंक ने देश की सभी जिले में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। कौन बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है, वह देश जिसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने के लिए अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है कौन सा देश है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स सीसीआई के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है उनका क्या नाम है? साहिल सेठ। क्या नाम है? साहिल सेठ। हाल ही में जिस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन वन का वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है कौन सा देश है? चीन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जिस राज्य की कारकारा परमाणु परियोजना जुड़े वैज्ञानिक संयंत्र की तीसरी इकाई पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है कौन सा है? गुजरात। कौन है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक हाल ही में जिसे नियुक्त किया है क्या नाम है? सुमित देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जिस दिन मनाया जाता है कब मनाता है? 23 जुलाई को। यदि आप लोग को लग रहा है कि यह तेज हो रहा है, तेजी से चल रहा है, आप लोग बता दूं डेली करंट अफेयर जो आता है उसमें आप लोग डे बाय डे देखते जाइए। जो मंथली आता है उसमें क्विक रिवीजन टाइप में होता है और वीकली भी आता है, वो भी आप लोग देखते जाइए। इससे बाहर करंट अफेयर कभी नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पूरा लॉकडाउन नियमों का पालन नहीं करने वाले जितने साल के लिए जेल हो सकती है? 2 साल के लिए। झारखंड में कितने साल की जेल हो सकती है? 2 साल के लिए। पुडुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों को परिजनों को जितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने का विधेयक पारित कर दिया है कौन सा है? हरियाणा सरकार ने। कौन है? महिलाओं को 50% आरक्षण देने का हरियाणा सरकार पंचायती चुनाव में। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत
ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? कौन है? उड़ीसा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सम मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु जिस पहल की शुरुआत की है उनका क्या नाम है? मनोदर्पण। क्या नाम है? मनोदर्पण। जिस देश ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा वो कौन सा देश है? श्रीलंका। ये बहुत अभी न्यूज में था। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया, क्या नाम है? मिजोरम। किस राज्य में किया? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण ने विंग ने T-20 टैंकों T-90 टैंकों के लिए 15-12 माइन पड़ाउन खरीदने हेतु भारत और अर्थमूव्स लिमिटेड के साथ जितने करोड़ रुपए के अनुबंध हस्ताक्षर किए हैं? कितने किए हैं? 557 करोड़ रुपए। ऑप्शन आलू के क्या हो गया? 557 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में जितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? 750 अरब यूरो। कितना? 750 अरब यूरो। नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी दुनिया के जितने लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया है? कितने? 16 करोड़ लोगों का। नेक्स्ट है, आईसीसी के लाल प्रतिबंध उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर जो बन गए हैं उनका क्या नाम है? डाम सिल्वे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोर्ट जीके में। नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जैसे हैंडलर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है उनका क्या नाम है? बेन स्टोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है वह कौन सा राज्य है? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम सरकार ने घोषणा की राज्य में हाल ही में आई बाढ़ जिस राष्ट्रीय उद्यान 108 जानवरों की मौत हो गई है उनका क्या नाम है? एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में अभी बाढ़ आई थी उसमें 108 जानवरों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थायी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को सभी निर्वाचित सदस्यों को जितने लाख रुपए का जीवन बीमा कवर घोषणा की है? कितने लाख की? 25 लाख रुपए की। नेक्स्ट देखते हैं, वह देश जिसे हाल ही में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था को निलंबित कर दिया है कौन सा देश है? ब्रिटेन। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट ऑक्सोपाइड प्रजाति की बाथिनोमिक्स राक्षसा की खोज की है वह कौन सा देश है? सिंगापुर। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और असंरचनात्मक विकास शुल्क को लंबित देयताओं को एक मुक्त वसूली के लिए समाधान विकास नामक योजना शुरू की है वह कौन सा राज्य है? हरियाणा। मध्य प्रदेश जिस राज्य का राज्यपाल का हाल में 85 वर्ष आयु में निधन हो गया उनका नाम है? लालजी टंडन। अभी मध्य प्रदेश का राज्यपाल किसे बनाया गया है? आनंदीबेन पटेल को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? मेंस T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया है इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष के पद के कार्यकाल जितने बार के लिए सीमित करने का फैसला किया है? 4 बार के लिए। कितने बार के लिए? 4 बार के लिए। नेक्स्ट है, जिस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों को सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरुआत की है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने जिस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लांट का उद्घाटन किया? कौन है? दिल्ली में। कहाँ किया है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस IIT संस्था ने इक्निब्योड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है उनका क्या नाम है? IIT मद्रास। क्या नाम है? IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है कौन सा है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा कौन है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और जिस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है कौन सा देश है? इजरायल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने घोषणा की 2022 में विश्व कप जितने देशों में आयोजित किया जाएगा
कहाँ किया जाएगा? कतर में आयोजित किया गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ जिस स्थान पर पहुंच गए हैं, कितने स्थान पहुंच गए हैं? तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए फर्स्ट और सेकंड पर कौन से नेता हैं। नेक्स्ट है, यूएई जापानी स्पेस सेंटर हाल ही में जिस मिशन को लॉन्च किया, होप्स मार्स मिशन। होप्स मार्स मिशन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। कब मनाता है? 20 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडार को हाल ही में जिस चेयरपर्सन चुना गया है, किसका? HCL टेक का चेयरपर्सन चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग मंडल फिक्की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण जितने प्रतिशत नौकरियां घटने का आसार है, कितने प्रतिशत? 20% घटने का आसार है। फ्रांस से आए 5 राफेल विमान जिस एयरबस पर लैंडिंग कराएगी उसका क्या नाम है? अम्बाला एयरबेस। क्या नाम है? अम्बाला एयरबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की जिस लेखिका उपन्यास बंड सुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर से हेतु शामिल किया गया है, अवनी दोषी को। किसको किया है? अवनी दोषी को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का जितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है? 3 साल। कितने कर दिया है? 3 साल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिस देश के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी है? जिम्बाब्वे के साथ। किसके साथ? जिम्बाब्वे के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश के तेज युवा गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम को 2018 में 2 परीक्षा विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने जितने साल के लिए प्रतिबंध किया है? 2 साल के लिए। नेक्स्ट है, IRCTC ने जिस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है, कौन है? SBI है, भारतीय स्टेट में है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस को प्रकोप देखते हुए जितने तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है? 31 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि जब तक बढ़ा दी है? 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन के लिए जितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए? कितने? 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास में IPL से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, उनका क्या नाम है? रजत भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा सरकार ने पहलवान बबीता फोगट और जिस खेल विभाग में उपनिदेशक बनाया है? कविता दलाल को। किसको बनाया है? दो लोगों को, कविता पवार और बबीता फोगट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? मार्स 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। भारतीय मूल जिस राजनेता का हाल ही में सिंगापुर इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है, क्या नाम है? प्रीतम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख हाल ही में जिस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार रूप में नामित किया है? अर्चना सोरेन। क्या नाम है? अर्चना सोरेन। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस बढ़ते मामले देखते हुए राज्य में लॉकडाउन जितने तारीख तक बढ़ा दिया है, उसका कहना है? कितने तारीख तक बढ़ा दिया है? 16 अगस्त तक। 16 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव जिसे नियुक्त किया गया है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह को नियुक्त किया गया है। आप लोग इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जिस राज्य में 1 सितंबर को धार्मिक स्थल घोषणा की है, कौन सा है? राजस्थान है। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर 30% घटाकर जितने फीसद करने का फैसला लिया है? 16.75% करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक जितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? 371 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने यूरोपीय संघ वैज्ञानिक सहयोग समझौते जितने साल के लिए नवीकरण करने की घोषणा की है? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है, कौन कौन सा देश है? चीन है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जिस राज्य में ISI आतंकवादी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, केरल और कर्नाटक में। कहाँ हुई है? केरल और कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर इंडिया कोहिनूर एक सपेरा जैसी फिल्मों काम करती जिस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है कुमकुम। क्या नाम है? कुमकुम। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाता है? 28 जुलाई को। भारत के डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर चिकित्सा की सहायता प्रदान की है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जिस क्रिकेट बोर्ड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी लुतुफुल्लाह स्टेखनजनी को पद से बर्खास्त कर दिया। क्या नाम है उस बोर्ड का? अफगानिस्तानी क्रिकेट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लॉकडाउन के कारण जितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर घट गया है? 70%। कितने? 70%। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? आनंदीबेन पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 परीक्षण को जितने आधुनिकीकरण परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? कितने? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस आईआईटी शोधकर्ताओं ने 1 घंटे में कोविड-19 को पता लगाने हेतु रैपिड टेस्टिंग डिवाइस का विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर। कौन विकसित किया है? आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट देखते हैं, जिस संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रहेंगे। कौन बोला है? यूनिसेफ बोला है। कौन बोला है? यूनिसेफ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत बांग्लादेश के जितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? कितने के हैं? 10। सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? 27 जुलाई को। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में कोविड-19 बढ़ा रहे मामले देखते हुए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन बढ़ाने अवधि की जितने तारीख तक बढ़ा दिया है? 6 अगस्त तक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए सरकार जितने लाख करोड़ रुपए का निवेश लक्ष्य रखा है? 2.10 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग प्रौद्योगिकी साझा करने हेतु कई क्षेत्रों में रणनीति पर सहयोग बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है? इंडोनेशिया। कौन किया है? इंडोनेशिया। भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए जितने ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? 47। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस पर जिस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया उसका क्या नाम है? मौसम। भारत और जिस देश ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने का प्रतिबंध किया है जताई है? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को जितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? 40 करोड़ डॉलर। कितने? 40 करोड़ डॉलर। संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में जिस देश ने अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और कौन सा देश है? चीन। नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपड़ स्थित में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता किया है? पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा बीजिंग क्षेत्रीय संबंधी दावों को खारिज कर दिया है? कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में जिस मशहूर नृत्यांगना कोरियोग्राफर 100 वर्ष का निधन हो गया? अमला शंकर। 101 वर्ष में उनका निधन हो गया। उनका क्या नाम है? अमला शंकर। कारगिल विजय दिवस कब मनाता है? 26 जुलाई को। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए जितने करोड़ रुपए का मंजूर प्रदान किया है? 55 करोड़ रुपए। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने जिस देश के कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला लिया है? चीन। जिस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2020 की मेजबानी सौंपी गई है वो कौन सा राज्य है? हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा। तो ये रही आप लोग की वीडियो आपको किसी लिए कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।